गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था इसको, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्लेट बाउंड्रीज की डेफिनेशन तक पढ़ा था। प्लेट बाउंड्रीज के टाइप्स पढ़ना था। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में प्लेट बाउंड्रीज। सो प्लेट बाउंड्रीज होती कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की। सो आप एक क्या करो, ऐसा 4 टाइप का बना लो प्लेट बाउंड्री का, तो वो रिवीजन करने में इजीली आपको याद रहे। सो यहाँ पे लिखो प्लेट बाउंड्री, और इसको डिवाइड करो 3 पार्ट में। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, प्लेट बाउंड्री लिखना है तो लिख लो। तो ये मेनली 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। अब इनमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे वो आपको इनके अंदर लिखते जाना है। ओके, सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसको और क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव जोन्स। सो इस पे लिखो कंस्ट्रक्टिव जोन, because in these zones the new crust is continuously created. Divergent boundaries occur at oceanic ridges. तो जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट क्या होती है हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जब फोर्स ऐसे अपार्ट डायरेक्शन में लगी, पुल्स अपार्ट वाली डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरी प्लेट को दूर खींच रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है? डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। और यहाँ जो स्टेनोस्फीयर है उससे मैग्मा निकलता है और यहाँ पर प्लेट्स पे आता है और न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है। जब न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रही है तो क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है न्यू क्रस्ट। तो कंस्ट्रक्ट से क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री फॉर्मेशन हो गया। सो और ये कहाँ पर होगा? न्यू क्रस्ट कैसे हो रही है? कंटिन्यूसली क्रिएट हो रही है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती कहाँ पर हैं? द ओशनिक रिज। तो जब ओशनिक क्रस्ट, जहाँ पर क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं रहा होगा कुछ भी, तो कहाँ पर होती हैं? जहाँ पर रिज फॉर्म हो रही हैं, ओशनिक रिज फॉर्म हो रही हैं, मैग्मा ज़्यादा निकल रहा है तो वहाँ पर रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, so the divergent boundaries are boundaries along which plate moves away from each other. तो डाइवर्जेंट बाउंड्री कैसी बाउंड्री होती हैं? जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। जैसे ये डार्क पार्ट क्या है? ओशनिक प्लेट्स हैं, मान लो प्लेट्स हैं, अभी ओशनिक कॉन्टिनेंटल में जो ये प्लेट्स हैं, और ये नीचे एस्टेनोस्फीयर है, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ऐसे ऐसे। और ये एस्टेनोस्फीयर से मैग्मा फिर क्या हो रहा है? न्यू क्रस्ट को जनरेट करने के लिए बाहर आ रहा है। In the process of plate separation, the magma rises up from the asthenosphere and fills the gap thus created. So, जो ये प्रोसेस चल रही है उसमें क्या होता है? प्लेट सेपरेट होती है। अब ये प्लेट, पहले तो पूरी प्लेट ऐसे एक साथ जुड़ी रही होगी ना, फिर जब इसमें फोर्स लगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो गई और सेपरेट हो गई। अब ये जो सेपरेशन है तो यहाँ पे गैप हो गया। इस गैप को फिल करने के लिए क्या हो रहा है? जो एस्थेनोस्फीयर है उससे मैग्मा आ रहा है और मैग्मा इस गैप को फिल कर रहा है और यहाँ पे न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। In this way, new crust is created along the trailing edge of divergent plates. तो इस तरीके से जो डाइवर्जेंट प्लेट के ट्रेलिंग एज का मतलब है कि जो एडजेसेंट उनके प्लेट्स हैं उस पे न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर है, ये बढ़ रहा है, स्प्रेड कर रहा है, सो इस फिनोमिना को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सच बाउंड्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय बेसाल्टिक इग्नियस एक्टिविटी, शैलो फोकस, अर्थक्वेक एंड हाई रेट्स ऑफ हीट फ्लो। ये हो गया अपना इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो कैसी एक्टिविटी मिलती हैं? बेसाल्टिक इग्नियस एक्टिविटी, इसे लिखिए बेसाल्टिक इग्नियस एक्टिविटी। और अर्थक्वेक किस टाइप के मिलेंगे? शैलो फोकस। अब बेसाल्टिक क्यों मिलती है? बेसाल्टिक कैसा होता है? बेसाल्टिक मैग्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये भी आपकी इग्नियस की क्लास में कंप्लीट हो चुका है, तो आपको
आज के होमवर्क में बेसाल्टिक और एंडेसिटिक मैग्मा की प्रॉपर्टी लिखनी है कि क्या क्या होती हैं। ओके, सो बेसाल्टिक में क्या होता है, सिलिका कंटेंट कम होता है और वो जनरेट कैसे होता है, डायरेक्ट जो मेंटल का या स्टेनोस्फीयर का न्यू मैग्मा है उससे जनरेट होता है। तो ये डायरेक्ट मेंटल से आ रहा है या स्टेनोस्फीयर से आ रहा है, इसकी वजह से इस पर सिलिका का कंटेंट कम होगा, तो ये बेसाल्टिक मैग्मा रहता है। और यहाँ कोई भी ऐसे ज़्यादा ब्रेकिंग या टूट फूट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सीधे सिंपली क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर न्यू क्रस्ट का जनरेशन हो रहा है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, तो इसकी वजह से सैलो फोकस अर्थक्वेक होता है। और हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हाई हीट फ्लो। Thus the oceanic rays are the newest part of the earth crust। अब जब यहाँ पर अभी अभी समझो कि मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है, तो वो कैसा होगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी एज उसी टाइम की होगी ना जो रिसेंट में है, तो वो कैसा होगा, सबसे न्यू होगा। तो अर्थ की क्रस्ट का सबसे न्यूएस्ट पार्ट कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका मैग्मा स्प्रेड कर रहा होगा, अभी न्यू क्रस्ट का जनरेशन हो रहा होगा। द ओल्डेस्ट क्रस्ट इज फॉर्म नियर द ओशियनिक ट्रेंच वेयर इट स्लाइड डाउन इनटू द मेंटल। अब यहाँ पर ये प्लेट मानो ये पूरी की पूरी कनेक्टेड है। ओके, इमेजिन करो ये पूरी प्लेट है और एक प्लेट ये भी है। अब ये जब ऐसे बढ़ती जा रही तो ये दूर जाएगी, यहाँ पर मैग्मा फिलअप होगा, ये और ऐसे दूर की तरफ धक्का देगा, है ना। तो एक प्लेट इस साइड से भी आ रही है, तो ये एक एंड पे जाके क्या करेगी, टकराएंगी दो प्लेट्स, यहाँ से तो स्प्रेड कर रही हैं पर दूसरी जगह कन्वर्ट कर जाएंगी, टकराएंगी। तो एक प्लेट नीचे की तरफ स्टेनोस्फीयर में सबडक्ट कर जाएगी और यहाँ पर इसको इनगल्फ कर लेगी, मतलब मेल्ट कर देगी, और एक प्लेट अपवर्ड मूव कर जाएगी जिसकी डेंसिटी कम होगी, बॉयंसी ज़्यादा होगी, और ये प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट कर जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे जो मटेरियल है वो कैसा होगा, सबसे ओल्डेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जनरेट होते 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 ये यहाँ आया, यहाँ के बाद में ये जब कन्वर्ज हुई ये ऊपर गया और ये नीचे गया, तो ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट रॉक मिलेगी आपको। ओके, सो द प्लेट मूव्स फ्रॉम रिज एंड ट्रेवल लाइक अ कन्वेयर बेल्ट टूवर्ड ट्रेंच वेयर दे आर डिस्ट्रॉयड। तो ये कैसे, कन्वेयर बेल्ट पता है ना आपको, जैसे एग्जाम्पल बताया, अगर कभी चक्की देखी हो आपने, कोई सी भी चक्की, तो उस पर क्या होता है, दो ऐसे पहिए लगे हुए होते हैं, एक यहाँ, या फिर गाड़ी आपकी बाइक या साइकिल की चैन है उस पर भी होता है, तो वो क्या करता है, ऐसे बेल्ट में मूव करता रहता है ऐसे। तो इसी तरीके से अर्थ में जो क्रस्ट हैं, जो प्लेट्स हैं, वो भी मूव कर रही हैं और ये बेल्ट कंटिन्यू चलता रहता है। न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन, ओल्ड क्रस्ट का वहाँ पे स्लाइड हो जाना, फिर नीचे चले जाना और उसकी मेल्टिंग से न्यू मैग्मा का जनरेशन होना, फिर से न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होना। प्लेट बाउंड्रीज एट विच द नेट इफेक्ट ऑफ मोशन इज टू जनरेट क्रस्ट आर कॉल्ड सोर्स। तो जहाँ पर से मोशन जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। The rate of sea flow spreading at ridge range from less than 1 centimeter to 6 centimeter per year। तो इसमें क्या होता है, इसमें सोर्स फॉर्मेशन होता है, सोर्स फॉर्मेशन, ये चीज़ आप लिख लीजिए। ओके, तो ये हो गई हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। हम देखते हैं convergent boundaries। Okay, so the convergent boundaries are boundaries along which two plates approach each other and the leading edge of one slip down under the other at an angle about 45 degree। तो क्या हो रहा है, दो प्लेट हैं, लाइट, ओके, आई थिंक लाइट थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रही है, एक सेकेंड के डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो कहाँ पे थे हम लोग, ओके। सो जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे के पास आ रही हैं, जिसकी वजह से एक जो एंड है वो दूसरे एंड के अंदर लगभग 45 डिग्री से क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है।
जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो। These boundaries are also called the destructive boundaries और subduction zone। तो कन्वर्जेंट के आगे हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव या फिर सबडक्शन जोन। आपका होमवर्क है, आपको जब हमने इसके पहले वाला लेक्चर था उस पर पढ़ाया था कि सीस्मिक वेव की वेलोसिटी अचानक से डिक्रीज़ कर जाती है एस्थेनोस्फीयर के पास में, वहाँ पे हमने सबडक्शन जोन को एक और नाम दिया था। आपको वो नाम कमेंट में बताना। ओके, दे अकर एट द डीप ट्रेंचेस। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होंगी, ये ऊपर की हो जाए, ये नीचे जाए, तो यहाँ पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बहुत डीप डीप ट्रेंचेस फॉर्म होती रहती हैं। द डिपिंग प्लेट सिंक इनटू एस्थेनोस्फीयर वेयर लिथोस्फीयर मेल्ट टू प्रोड्यूस मैग्मा। Thus trenches are areas where plate edges are destroyed। जो डाइवर्जेंट था वहाँ क्या हो रहा था, प्लेट एड्स कंस्ट्रक्ट हो रही थी। ओके, उसने वहाँ पे क्रस्ट क्या हो रही थी, कंस्ट्रक्ट हो रही थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट जो है आपकी डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो ये इसकी वजह से क्या हो गया, जब डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हो गई या डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री हो गई टू द प्रिसाइज। सो यहाँ पे क्या होगा, जब ये नीचे जाएगी, अब यहाँ लिक्विड मटेरियल है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, ये सॉलिड मटेरियल नीचे जाएगा, तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये मटेरियल भी मेल्ट हो जाएगा और फिर जो मैग्मा यहाँ पर बनेगा उस मैग्मा का कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। ओके, द प्लेट बाउंड्रीज एट विच नेट इफेक्ट और मोशन इज डिस्ट्रॉयड सरफेस एरिया और कॉल्ड सिंक। तो जहाँ पर इसका मोशन डिस्ट्रॉय कर रहा है, सरफेस एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सिंक। और जहाँ पर सरफेस एरिया को जनरेट कर रहा था उसको क्या बोलते हैं, सोर्स। तो ये किसको जनरेट करता है, मैं लिखो जनरेट या फिर एक्ट एज सिंक, एक्ट एज सिंक। Since the surface area of Earth does not change, so the amount of crust created at the oceanic ridge is balanced by the destroyed at the trench। so अर्थ जो है, अर्थ का एरिया जितना है उतना ही रहेगा। अर्थ का एरिया तो घट बढ़ सकता नहीं है, ये तो क्लियर है आपको। अब जितनी न्यू क्रस्ट वहाँ पे फॉर्म हो रही थी उतनी ही क्या होगी, जो ओल्ड क्रस्ट है वो सबडक्ट कर जाएगी, जिससे क्या हो, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ओके, सो कहाँ पर क्रस्ट क्रिएट हो रही है, ओशनिक रिज, और बैलेंस किससे हो रही है, जो डिस्ट्रॉय हो रही है ओशनिक ट्रेंच पर। द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय बेसाल्टिक एंड एंडेसिटिक वोल्केनो, डीप फोकस अर्थक्वेक एंड फोल्ड माउंटेन्स रेंज। तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या कैसा मैग्मा होता है, बेसाल्टिक एंड एंडेसिटिक। मोस्टली लिख लीजिए आप एंडेसिटिक, बेसाल्टिक तो उसमें भी था। एंडेसिटिक वॉल्केनिज्म, डीप फोकस अर्थक्वेक और फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड क्यों, क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है। जब कॉन्टिनेंट आपके वो होंगे, कन्वर्ज होंगे, जैसे ओशनिक है, ओशनिक प्लेट्स की डेंसिटी हाई है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कम है, तो जो हाई डेंसिटी मटेरियल है वो तो नीचे चला जाएगा और जो लो डेंसिटी है वो बॉयंसी के कारण ऊपर रह जाएगा। पर अगर मानो दोनों कन्वर्जेंट प्लेट हैं और दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकरा के माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, जैसे अपना हिमालय है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो है मटेरियल है, इसका कंपोजिशन जो था, इस पर सिल्का कंटेंट था। अब ये सिल्का कंटेंट ज़्यादा होगा ना, जो नीचे था उस पर सिल्का कंटेंट कम था। अब ये जो मटेरियल है जो यहाँ सबडक्ट कर रहा है, इसका भी अलग कंपोजिशन है। जब नीचे से यहाँ पर हॉट मैग्मा है वो इसको इनगल्फ कर रहा है, तो जो ऊपर मटेरियल आएगा इन आइसलैंड आर्क वगैरह के थ्रू ट्रेंचेस में, तो वो क्या होगा, उसका कंपोजिशन चेंज हो चुका होगा। उसका कंपोजिशन क्या होगा, एंडेसिटिक होगा। अब ये यहाँ पर बहुत डीप तक प्रोसेस चल रही है, उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ जनरेट हो रहा था, तो सेलो प्रोसेस थी। इसमें ये डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये डीप अर्थक्वेक को फॉर्म करेगा। ओके, थर्ड वन अपना क्या है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज और बाउंड्रीज अलॉन्ग विच प्लेट स्लाइड पास्ट वन अनदर एंड देयर इज नो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ लिथोस्फीयर।
अब जब कन्वर्ज करिए तो प्रोडक्शन, जब जब कन्वर्ज करिए तो डिस्ट्रक्शन, जब डाइवर्ज करिए तो प्रोडक्शन। पर अगर ये दोनों एक दूसरे के स्लाइड कर रही हैं, ऐसा स्लाइड कर रही हैं, तो क्या होगा, कोई भी ऐसे फॉल्ट वगैरह जनरेट होंगे, पर डिस्ट्रक्ट या उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस पे लिख सकते हैं नो डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, नो डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ओशियनिक, ओके ओशियनिक मत लिखिए, लिथोस्फेरिक प्लेट। So the transform faults are in the direction of the plate movement and offshore oceanic ridge. The margins at which the plate neither gain nor lose surface are called conservative boundaries. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजर्व करके रख रहा है, जो जितना है उतना ही कंजर्व हो रहा है, इसकी वजह से इसका दूसरा नाम क्या हो गया, कंजर्वेटिव बाउंड्रीज। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बाउंड्री। Okay. The transform faults are characterized by shallow focus earthquake with horizontal slip. तो इसमें तो कुछ नीचे जा नहीं रहा है, तो ये क्या है, शैलो फोकस अर्थक्वेक जनरेट करेगा, क्योंकि अर्थक्वेक जनरेट किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू स्लाइडिंग एक्शन। ऑल मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट अकर इन ओशियनिक क्रस्ट एंड a few are found within continents such as San Andreas Fault, southwestern USA. अब ओशियनिक क्रस्ट में ही ज़्यादा फॉर्म क्यों होते हैं, क्योंकि जब हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है तो डाइवर्जेंट हमारा कभी भी इस तरीके से नहीं होता है कि एकदम लीनियर हो। ओके, कैसे होता है, थोड़ा यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एक रिज फॉर्म होती है, पर वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, इस तरीके से होती है, थोड़ा जिग-जैग होगी। आप इसको क्या करना, गूगल अर्थ पे या फिर किसी भी उस पर MOR को देखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ओशियन में जो है वो यहाँ पे फॉल्ट क्यों होते हैं। अब जब ये यहाँ पर स्प्रेड कर रही है, ठीक है, और ये यहाँ स्प्रेड कर रही है, तो इन दोनों में थोड़ा भी अगर वेलोसिटी डिफरेंस है या नहीं भी है, तो भी क्या होगा, जब ये दूर दूर जा रही हैं यहाँ पर स्लाइड हो जाएंगे, स्लाइडिंग एक्शन शो करेंगे, तो इसकी वजह से ये मोस्टली ओशियनिक में दिखता है। तो ये हो गया हमारा फॉल्ट बाउंड्रीज। और ये देखो, जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो ये प्रॉफिट होता है फॉल्ट बाउंड्रीज से। आपको सिर्फ इतना याद करना है, जो अभी तक हमने 70 मिनट में पढ़ा, उसका क्रक्स कितना है, सिर्फ इतना है। आपने इतना पढ़ लिया, आपका पूरा रिवीजन हो गया। तो इसलिए बोलते हैं शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करते जाया करिए साथ साथ। टॉपिक है प्लेट मार्जिन। प्लेट मार्जिन एंड प्लेट बाउंड्री में क्या डिफरेंस होता है, ये आप बताओगे, आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये हमने कल ही के लेक्चर में बताया है कि मार्जिन और बाउंड्री में डिफरेंस क्या होता है। So plate margin. A plate may carry either continental or oceanic crust or both. However, only those margin which have oceanic crust can participate in the main process of plate growth and destruction. The important event associated with the plate margin are as follows. So जो plate है वो क्या कर सकती है, या तो continental हो सकती है या फिर oceanic हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। पर जो ओशियनिक क्रस्ट है वही मेनली पार्टिसिपेट करती है किस प्रोसेस में, प्लेट ग्रोथ में भी और डिस्ट्रक्शन में भी। जो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट है उसमें मोस्टली क्या होती है, ये ओशियनिक प्लेट्स होती हैं। मार्जिन्स पे क्या क्या हो सकता है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन बी सबडक्टेड, इट टेंड टू बी लाइट, एक तो परेशान कर रही है आज, सॉरी वो आज लाइट थोड़ा ख़राब है यहाँ पे। तो हम लोग कहाँ थे, चलो स्टार्टिंग से ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन नॉट बी सबडक्टेड, इट टेंड टू बी रिमेन्स फ्लोटिंग बिकॉज दिस क्रस्ट इज थिकर एंड मोर buoyant. Where two plates with continent at their leading edge converge, a collision takes place. As a result, the crust thickens to form great mountain ranges like Himalaya. In such a case, the relative motion between two plates ceases and they unite to form a large single plate. तो क्या होता है, देखो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो क्या होती है, buoyant होती है और
डेंसिटी उसकी कम होती है। तो जब भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज करेंगी, दिख रहा होगा, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये, अब इन दोनों की डेंसिटी सेम है, बायनेंसी सेम है, तो ये क्या करेंगी, कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अब दो अगर इक्वल पावर की चीज़ें आप एक दूसरे से टकराओ तो क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाएंगे। ऐसे ही एक ये प्लेट आ रही है, एक ये प्लेट आ रही है, ये दोनों कोई अगर ओसेनिक होती है या कॉन्टिनेंटल होती तो ऐसे जाती, दिख नहीं रहा है, देखो एक कॉन्टिनेंटल ये, एक कॉन्टिनेंटल ये, तो ये क्या करेगी ऐसे आके और ये ऊपर की ओर ग्रोथ शो करेगी, ठीक है। तो ये एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर देगी। आज्ञा क्लियर होगा आई थिंक। तो जहाँ अब माउंटेन बना तो क्या होगा, वो थिक और बाइंड प्लेट हैं, वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, जो उनके लीडिंग एड्ज हैं वो क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे और कोलिजन होगा। उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्रस्ट, जब माउंटेन फॉर्म होगा तो क्या होगा, क्रस्ट क्या होगी, थिक हो जाएगी। और हिमालय इसका एक एग्जाम्पल है ही अपना। ऐसे केस में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन टू प्लेट्स, जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा और वो यूनाइट करके एक सिंगल लार्जर प्लेट का फॉर्मेशन करेंगी, जैसे हिमालय फॉर्म हो गया। ओके, पॉइंट नंबर 2 है, where a continental crust converges with the oceanic crust, the less dense continental mass remains floating while the more dense oceanic crust sinks into the mantle along the line of oceanic trench. Such purpose operates at Peruchili Trench, where Nazca Plate sink under continental plate of South America. तो जब क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कन्वर्ज करेगी ओशनिक क्रस्ट के साथ, तो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी क्या है, हाई है, बॉयंसी क्या है, कम है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है, बॉयंसी क्या है, ज़्यादा है। तो जो लेस डेंस कॉन्टिनेंटल मास है वो क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा, मतलब अपर डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है वो ऐसे ही आता रहेगा और फ्लोट करता रहेगा। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी ऐसे आकर के, ओके, नीचे की तरफ, और सिंक करके कहाँ जाएगी, मेंटल में जाएगी। सो ओशियनिक ट्रेंच का फॉर्मेशन करेगी, जैसे वो ऐसे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ओशियनिक ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाएगा। सच प्रोसेस, इसका एग्जांपल क्या है, पेरुचिली ट्रेंच, जहाँ पर नज़का प्लेट सिंक करती है किसके साथ में, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑफ साउथ अमेरिका। ये उसमें माइनिंग इंस्पेक्टर वाले में भी दिखाया था ना आपको, नज़का प्लेट के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये देखिए नज़का प्लेट ओशियनिक प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट है। ओके, ये पॉइंट भी आई थिंक क्लियर होगा। Where two oceanic plates converge, one of them is subducted. The magma produced due to melting of dipping plates rise of surface, creating volcanoes, Iceland arcs, and produce as a result of continuation of this activity. तो जब दो ओशनिक प्लेट कन्वर्ज होंगी, उनकी भी डेंसिटी सेम है, तो उनमें से एक फिर भी सबडक्ट कर जाएगी और मैग्मा प्रोड्यूस होगा। वो लगभग सेम ही होगा, जैसा कॉन्टिनेंटल है और ओशनिक में होता है, लगभग सेम ही होता है। इसमें ट्रेंच की जगह क्या हो जाएंगे, वॉल्केनो फॉर्म होंगे। जैसे इसके पहले वाला जो डायग्राम था हमारा, ये था, ये प्लेट और ये प्लेट कन्वर्ज कर रही है यहाँ पे, ये ओशनिक प्लेट के अंदर आइसलैंड आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे वॉल्केनो हो रहे हैं, ये यहाँ पर सरफेस मेल्ट हो गई तो आइसलैंड आर्क का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, फिर लास्ट क्या है, द स्प्रेडिंग प्रोसेस विच ऑपरेट एट ओशनिक रिज प्रोड्यूस ओनली द थिन ओशनिक क्रस्ट एंड नॉट द थिक मिनरोलॉजिकली डिफरेंट क्रस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो स्प्रेडिंग प्रोसेस होती है वहाँ पे कैसी होती है, ओशनिक क्रस्ट रिज जो फॉर्म होती है वो थिन ओशनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन करती है। अब ओशनिक क्रस्ट ही थिन है, ओशनिक क्रस्ट की डेप्थ कितनी है, क्रस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल दोनों का कितना कितना था, तो ओशनिक क्रस्ट बहुत पतली थी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या थी, ठीक थी। तो इसकी वजह से जब ओशन में क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसा होगा, थिन क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा और मिनरोलॉजिकली डिफरेंट होगा। किससे, क्रस्ट के कंपोजिशन से, क्योंकि क्रस्ट की डेंसिटी कम है तो उसमें लेस डेंस मिनरल्स हैं, और जो ओशन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, उस पर हाई डेंसिटी के मिनरल्स हैं। तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, कंपोजिशन चेंज होगा, जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है। ओके, गुड, आई थिंक ये अभी आपको क्लियर होगा। चेंज
ऑफ शेप एंड साइज ऑफ प्लेट, ये आप खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओशियन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर, जो कल का लेक्चर होगा उस पर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ट्राई करिएगा आंसर देने का मन करे तो।